क्लास 8 यूनिट 4। इससे पिछले लेक्चर में हमने डेसिमल, पेंटा और ऑक्टा के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हम बेस 5 जो नंबर है उनकी एडिशन और बेस 8 जो नंबर है उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले बेस 5 में जो डिजिट है वो 412 और 314 है। इनको ऐड करते वक्त हमने एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है, वो ये कि जब भी हमारा आंसर बेस 5 के क्वेश्चन में 5 से बड़ा होगा तो हम उसको डिवाइड करेंगे और ये जो यूनिक नंबर है 5 डिजिट के, इनमें से जो आंसर होगा वो वहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि पहली एग्जांपल हमारे पास है, उसमें 4 और 2 ऐड हों तो हमारे पास आंसर 6 आता है, लेकिन यहाँ पे हम कभी भी 6 नहीं लिखेंगे। 6 को ये जो बेस 5 है, जैसा कि यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है, उससे डिवाइड करेंगे और 5 1s are 5 और उसका रिमाइंडर ये जो आंसर होगा 1 1, ये 6 को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे हम 6 लिखने के बजाय ये जो बेस 5 के यूनिक नंबर है इनमें से जो आंसर आता है वो लिखेंगे। जैसा कि 4 और 2 6 होता है, अगर इसको 5 से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास डिवाइड होके 1 और 1 आंसर आता है। उसमें से एक 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, जबकि दूसरा 1 ऊपर कैरी चला जाता है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 3 आया। इसको हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेस 5 में ये ऑलरेडी 5 से थोड़ा छोटा है, तो इसका 3 आ गया। फिर आगे देखते हैं 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। अब मैं यहाँ 7 नहीं लिखूंगा, 7 के बजाय मैं उसको 5 से डिवाइड करूंगा। डिवाइड करने से 5 1s are 5 और रिमाइंडर 2, इसका मतलब है 7 जो है वो रिप्लेस हो सकता है 1 2 से। तो यहाँ पे 7 लिखने के बजाय मैं 1 2 लिखूंगा और ब्रैकेट डाल के बेस 5 लिख दूंगा। सेम यही प्रोसीजर जो है हम बेस 8 के जो डिजिट है हमारे पास उन पे अप्लाई करेंगे। हमारे पास एग्जांपल क्या है जी, 7 3 4 और 6 1 5, इनको हम ऐड करेंगे। 5 और 4 ये 9 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ 9 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जो बेस 8 है उनके यूनिक डिजिट जो है वो कहाँ तक जा रहे हैं, 7 तक जा रहे हैं। तो 7 से बड़ा हम कुछ भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे। 7 से बड़ा जो भी डिजिट होगा, इवन के 8 भी होगा तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर आता है 9, तो ये हमारे पास है 9 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो 8 1s are 8 और रिमाइंडर 1, तो मैं 9 को रिप्लेस कर दूंगा 1 और 1 से। तो ये देखें मैंने यहाँ पे 1 लगाया, एक 1 ऊपर कैरी चला गया, इन सब को ऐड किया 3 4 5, 8 से कम है तो लिख दें 5 आ गया, क्योंकि 5 ये देखें यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो ये मैंने 5 यहाँ पे लिख दिया। फिर उससे आगे चले, 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है। अब मैं यहाँ पे 13 नहीं लिखूंगा, वो जो डिजिट है वो बेस 10 का नंबर है 13, वो कभी भी 1 3 आपने नहीं समझना, वो बेस 10 का है। तो बेस 10 आपने जो है उसको बेस 8 से हल करना है, 8 से डिवाइड करना है। 8 1s are 8 और रिमाइंडर हमारा 5 आता है, तो मैं जो 13 आता है आंसर उसको रिप्लेस करूंगा 1 5 से। ये देखें मैंने यहाँ पे 1 5 लिख दिया। तो इस तरह से हमारे ये दोनों क्वेश्चन जो है प्लस वाले हल होते हैं। अब चाहे जो भी एग्जांपल आपके पास हो या क्वेश्चन का कोई भी पार्ट हो, उस पर यही प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास बेस 5 में 4 2 4 और 3 4 0 दिए हुए हैं। अब इनको ऐड कैसे, इसको माइनस कैसे करेंगे। 4 में से 0 निकालें तो हमारे पास 4 आता है। अब देखें 2 में से 4 नहीं निकल सकता, ऐसे ही है, 2 में से 4 नहीं निकलेगा। 2 को हमने बड़ा करना है कैरी देके, तो हम 2 से पहले हमारे पास 4 है, 4 से एक कैरी जब 2 की तरफ ट्रेवल करेगा तो वो आप इसके फ्रंट पे लगा दें तो ये आपको शेप दिखाई देगी 1 2 की, ऐसे ही है, 1 2 की आपको शेप दिखाई दे रही है। 1 2 क्या है ये देखें, बेस 5 हो तो 1 2 जो आंसर आता है वो किसके बराबर होता है, 7। मीन्स के 7 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो आंसर
1 2 आता है। तो अब आपने ये समझना है, जो कैरी यहाँ पे हमारा 2 के फ्रंट पे गया उसने 1 2 बना दिया, और 1 2 को हम जो है बेस 10 की फॉर्म में हम क्या कंसिडर करेंगे, 7 हम बेस 10 की फॉर्म में कंसिडर करते हुए अब 7 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। यहाँ चूंकि 4 से एक कैरी उस तरफ राइट साइड पे ट्रेवल हुआ था तो 4 क्या हो गया 3, तो 3 में से 3 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आते हैं बेस 8 के क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू है 6 7 5 और 2 3 6 है। अब यहाँ पे देखें आप, 5 छोटा है, 6 बड़ा है, 5 से 6 कभी भी नहीं निकलेगा। इस 5 को जो बिगर करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से एक कैरी लेते हैं। 7 से जैसे ही कैरी इसके इधर गया तो ये आपको दिखाई क्या दे रहा है, 1 5। 1 5 असल में क्या है, ये आपके सामने है। 1 5 जो डेसिमल हमारे पास था, जो बेस 10 का डिजिट था 13 बनता है। 13 का बेस 8 में 1 5 इक्वल होता है। तो 1 5 को हमने अब कंसिडर क्या करना है, 13, यानी कि 13 में से 6 निकालेंगे तो आंसर 7 आएगा। एक कैरी वहां पे चला गया था तो 7 क्या हो गया 6 में से 3 निकालें तो 3 आंसर आता है। यहाँ 6 में से 2 निकालें तो आंसर 4 आता है। तो ये भी हम माइनस वाले क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी हमने हल कर लिए। यही सेम प्रोसीजर आप सब पे अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में बोर्ड पे जगह कम थी तो सिर्फ बेस 5 की मल्टीप्लिकेशन आपके सामने शो कर रहा हूँ। तरीकेकार वही है, आपने उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये बाकी तमाम क्वेश्चन भी करने हैं। तो हमारे पास बेस 5 में 3 1 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 1 से। सेम देखे 1 2 2 1 1 जार 1 1 3 जार 3 2 2 जार 4 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6। अब देखें मैंने यहाँ पे 6 नहीं लिखा क्योंकि बेस 5 में जो उसके यूनिक सिंबल्स हैं उसमें देखें कहीं पे भी इवन के 5 भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, वो जो आंसर तो मेरा 3 2 जार 6 आ रहा है, तो 6 क्या है ये देखें। 6 को आपने फिर 5 से डिवाइड करना है जो कि 1 1 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे 6 के बजाय 1 और 1 लिखूंगा, ये एक्चुअली 6 ही है, लेकिन उसको मैंने बेस 5 में के यूनिक जो सिंबल है उसमें मैंने लिख दिया 1 1। अब इनको ऐड करें तो 2 2 4 और 1 5 होते हैं। अब देखें मैंने आपको बताया था कि बेस 5 में 5 भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे नीचे हल कर लिया। 5 1 जार 5 और रिमाइंडर 0। इसका मतलब है 5 बेस 5 में 5 जब भी आएगा तो वो 1 0 के बराबर होगा, जिसका 0 मैंने यहाँ पे लगाया, 1 कैरी ऊपर ले गया। तो ये हो गया 3 4 5 6। दोबारा से इन सबको ऐड किया तो 6 आता है। 6 का होता है 1 1, जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया 1 और 1 आगे कैरी ले गया, 2 1 और 1 2 हो गए और ये वाला 1 हो गया। तो बेस 5 की मल्टीप्लिकेशन आपके सामने है। बेस 8 में भी आप इसी तरीके से करेंगे। आपका जो आंसर 8 से बड़ा होगा उसको आप इसी तरीके से डिवाइड करते हुए उसके ये जो यूनिक डिजिट्स हैं बेस 8 वाले, जो 0 से लेकर 7 तक है, उनमें आप उसका आंसर लिखेंगे।